हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाप्लास के पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जाना कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना सीखा। आज हम लोग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ और फॉर्मूले जानेंगे कि उनको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और वो फॉर्मूले क्या होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पहली बात चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इन इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इन इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इन इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, इसको जाने और इस पे क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करते हैं वो जरा जाने। बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ लाप्लास इन्वर्स, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ लाप्लास इन्वर्स एफ एस, अगर एफ एस का लाप्लास इन्वर्स एफ टी के इक्वल है, मतलब लाप्लास इन्वर्स एफ एस निकालें और ये एफ टी के इक्वल है, then Laplace inverse f of as is equals to 1 by a f of t by a। ये इतना होता है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर एफ एस का लाप्लास इन्वर्स हम निकालें, एफ टी के टर्म में आ रहा है, फंक्शन ऑफ टी आ रहा है, तो लाप्लास इन्वर्स एफ ए एस की जगह अगर ए एस है तो ये 1 बाई ए एफ ऑफ टी बाई ए के इक्वल होता है। अब कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं वो जरा देखें। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन हम लोग ले लें, फाइंड लाप्लास इन्वर्स, एक लाप्लास इन्वर्स हम निकाल रहे हैं, लाप्लास इन्वर्स 3s अपॉन 9s स्क्वायर प्लस 36 का लाप्लास इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है। अब आप लोग देखो इसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से कितना इजीली कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को लाप्लास इन्वर्स 3s अपॉन 9s स्क्वायर प्लस 36 को हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज लाप्लास इन्वर्स 3s अपॉन, दैट कैन बी रिटन एज 3s का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। 3s का होल स्क्वायर 9s स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए एफ एस, ए को भूलिए, एफ एस अगर देखा जाए बिल्कुल इजीली, देखिए कैसे कर पाए। एफ एस जिसमें ए ना हो उसको छोड़ के एफ एस, तो 3 को छोड़िए। अब बताइए लाप्लास इन्वर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये जो है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं लाप्लास इन्वर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस 80 होता है, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज कॉस 60 होगा, कॉस 60 होगा। मतलब लाप्लास इन्वर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी हो गया, ये एफ टी हो गया। और इस रिजल्ट को यूज करें तो लाप्लास इन्वर्स एफ ए एस का मतलब 3s अपॉन 3s का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 बाई ए, 1 बाई ए इज ए एस, ए 3 है, 3 ए हमारे पास 3 है, एफ ए एस ए 3 है, 1 बाई 3 एफ ऑफ टी बाई ए, एफ टी कॉस 60 है, एफ ऑफ टी बाई ए का मतलब कॉस 60 cos 60 बाई ए, जहां जहां t है उसको t बाई ए कर लें तो दैट इज cos 60 बाई ए की जगह 3 कर लें। 1 बाई 8 मतलब 1 बाई 3 cos t बाई ए, cos t की जगह cos 60 है
और t/3 हो जाएगा, तो दैट इज 1/3 cos ऑफ 2t। ये हमारे पास इतना हो गया। कहने का सेंस ये है कि अगर इसका हम 1/3 cos 2t का लाप्लास निकालें तो दैट इज 3s अपॉन 9s स्क्वायर प्लस 36 इतना आना चाहिए। एक बात हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है। एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं और आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन ये है कि फाइंड लाप्लास इनवर्स, फाइंड लाप्लास इनवर्स, हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है। दैट इज 4s अपॉन 16s स्क्वायर प्लस 81 का हमें लाप्लास इनवर्स निकालना है। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो कितना इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहली बात, लाप्लास इनवर्स fs ft हो, देन लाप्लास इनवर्स fas चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से 1/a f of t by a होता है। अब बताओ a यहां से जरा थोड़ा सा हटाओ, ये देखो as, s के साथ जो चल रहा वो a है। सबसे पहले यहां पे थोड़ा सा इसको इस फॉर्मेट पे बना लो, 4s अपॉन 16s स्क्वायर प्लस 81 हमारे पास ये है। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स 4s अपॉन 4s का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इतना भी लिख सकते हैं। दैट इज 4s अपॉन 16s स्क्वायर को 4s का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब आप एक काम करो, यहां पे देखो लाप्लास इनवर्स fs ft, 4 को जरा भूल जाओ, 4 को भूल जाओ, लाप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर का लिखो, इसका लिखो। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, लाप्लास इनवर्स s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, दैट इज cos 80 होता है। यहाँ पे 9 का स्क्वायर है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos 80 होता है, 9 का स्क्वायर है, दैट इज cos ऑफ 90, यही हमारा ft हो गया। कहने का मतलब यह है कि लाप्लास इनवर्स fs जो है वो ft के बराबर है, दैट इज cos 90 है। अब हमें लाप्लास इनवर्स fas चाहिए, लाप्लास इनवर्स fas 1/a f of t by a। तो अब हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी से लाप्लास इनवर्स fas का मतलब हमारे पास 4s है अपॉन इसको 4s का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सिंपली हो सकता है इज इक्वल्स टू 1/a। a इज ये as है, ये as है fas, 1/a दैट इज 1/4, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, 1/a as 1/a 1/4 f of t by a, f of t ये है, यहां जहां जहां t है वहां t by a मतलब t by 4 कर लें, दैट इज cos ऑफ 9 t by 4, दिस वन, दैट इज यहां पे हमारे पास आ गया 1/4 cos 90/4, यही हमारा आंसर है। यहां पे a की जगह f of t by a, ये हमारे पास 90 था, t by a इज ये as 90/4, ये हमारा रिजल्ट है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो इस तरह से चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी इन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के सवाल बहुत इजीली कर सकते हैं। लाप्लास इनवर्स fs ft, देन लाप्लास इनवर्स fas इज इक्वल्स टू 1/a f of t by a, बिल्कुल इजीली इस फॉर्मेट में बना के आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास है वो लाप्लास इनवर्स फॉर डेरिवेटिव है। इस पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में बहुत आता है और बहुत ध्यान से इस पर क्वेश्चन करने की जरूरत है। इसका जो फॉर्मूला है, अगर लाप्लास इनवर्स fs का लाप्लास इनवर्स ft के इक्वल है, मतलब ft के t के फॉर्म में है, देन लाप्लास इनवर्स fns का मतलब है n टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, दैट इज लाप्लास इनवर्स dn dsn n टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, fs को इज इक्वल्स टू -1 to the power n -1 to the power n -1 to the power n tn ft -1 to the power n tn ft, जहां पे n इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन है। दैट इज लाप्लास इनवर्स dn dsn n टाइम डिफरेंशिएट fs को किया गया है -1 to the power n tn into ft,
जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव का फॉर्मूला था उसी को इनवर्स के लिए लिखा गया है। कहने का मतलब ये है कि लाप्लास इनवर्स dn dsn n टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ fs का दैट इज -1 टू द पावर n tn ft है। अब अगर हम n की जगह 1 ले लें, इफ n इज इक्वल्स टू 1, इसको 1 ले लें, इसी रिजल्ट को हमें थोड़ा यूज करना है, इसको 1 ले लें, तो यह है लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू n की जगह 1 ले रहे हैं -1 टू द पावर 1 t इंटू एफ टी हो गया। ठीक, दैट इज एफ टी इज इक्वल्स टू कितना आया, एफ टी इज इक्वल्स टू आया -1 अपॉन टी, ये नीचे आ गया। लाप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एफ एस आ गया। एफ टी इज इक्वल्स टू -1 अपॉन टी, लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ एफ एस आ गया। एफ टी इक्वल किसके है, लाप्लास इनवर्स एफ एस के इक्वल है। लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू -1 अपॉन टी, लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ एफ एस रहा। कहने का मतलब ये है कि लाप्लास इनवर्स एफ एस -1 अपॉन टी, लाप्लास इनवर्स एफ एस -1 अपॉन टी, लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ एफ एस रहा। अब यहाँ पे इस रिजल्ट को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर रखिए, दैट इज जो लाप्लास इनवर्स एफ एस होता है, अगर एफ एस का लाप्लास इनवर्स निकालना हो तो ये -1 अपॉन टी लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ एफ एस हो जाएगा, डी डी एस ऑफ एफ एस हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रिजल्ट हमारा इस तरह से याद रखेंगे। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर एफ एस कोई फंक्शन है उसका लाप्लास इनवर्स निकालना हो तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, -1 अपॉन टी लाप्लास इनवर्स ऑफ डी डी एस ऑफ एफ एस। मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव करके उसका लाप्लास इनवर्स निकालें जो एग्जिस्ट करता हो, -1 अपॉन टी इंटू कर लें, यही है। अब देखिए एक बात बता दें, ये फॉर्मूला बेसिकली जैसे फंक्शंस लॉग के टर्म हो, टेन इनवर्स हो, इस तरह का अगर एक्सप्रेशन हो, जैसे लॉग का हम लोग लाप्लास इनवर्स नहीं जानते, टेन इनवर्स का नहीं जानते, इस तरह के अगर प्रॉब्लम्स हो तो इससे बहुत इजीली सॉल्व की जा सकती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे अब इसको जरा हम आपको अप्लाई करना सिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके होते हैं जो आते हैं, फाइंड लाप्लास इनवर्स। हमें लाप्लास इनवर्स पता करना है, लाप्लास इनवर्स पता करना है, दैट इज लॉग ऑफ, फाइंड लाप्लास इनवर्स लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। इसका हमें लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। इंपॉर्टेंट बात यह है, अब जरा देखिए लॉग का लाप्लास इनवर्स का कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते, तो हमने सबसे पहले ये रिजल्ट यूज कर लिया। लाप्लास इनवर्स ये पूरा एफ एस है, एफ एस इज इक्वल्स टू -1 अपॉन टी लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ एफ एस हमारे पास ये इतना रहा। थोड़ा ध्यान भी देना है। अब एफ एस बच्चों है कितना, लॉग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। एफ एस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, ये टेक कर लिया एफ एस को। ये एफ एस इसी का हमें निकालना है, लॉग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, ये हमारे पास इतना है, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी। फॉर्मूला हम कर रहे हैं, सिंपली हमें वही रिजल्ट याद रखना है कि लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू -1 अपॉन टी लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ एफ एस। इस रिजल्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, लाप्लास इनवर्स एफ एस की जगह हमने लॉग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी रखा। यहाँ पे है -1 अपॉन टी लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ एफ एस। एफ एस का मतलब लॉग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी हमारे पास ये रहा। यहाँ पे आया दैट इज -1 अपॉन टी लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लगाया। अब इसका डेरिवेटिव इस तरह से कठिन है,
कठिन इसलिए log s का 1/s, फिर इसका करेंगे फर्दर थोड़ा टफ होगा, u/v लगाएंगे। कभी भी log m/n के फॉर्मेट के अगर फंक्शंस हो तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप पहले log m माइनस log n का फॉर्मूला बना लीजिए, फिर डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान हो जाएगा। -1/t लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ लॉग एस प्लस ए का करेंगे तो 1/s प्लस ए, डी डी एस ऑफ एस प्लस बी का करेंगे तो 1/s प्लस बी, एस प्लस ए एस का 1 उधर भी इस तरह से हो जाएगा। -1/t ये रहा। अब हमने लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस ए इसको इधर लाया, माइनस लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस बी ये रहा। हम लोग लाप्लास e टू द पावर -81/s प्लस ए जानते हैं, या फिर हम ये कह लें कि लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस ए जो होता है वो e टू द पावर -80 का फॉर्मूला होता है, और लाप्लास इनवर्स 1/s प्लस बी जो है ये e टू द पावर -bt का फॉर्मूला होता है। बिकॉज यहाँ पे लिख भी सकते हैं लाप्लास इनवर्स 1/s माइनस ए इज इक्वल टू e टू द पावर 80, ये रिजल्ट होता है। और इसी तरह s प्लस ए जो हो जाएगा वो e टू द पावर -80 हो जाएगा। दैट इज -1/t e टू द पावर -80 माइनस e टू द पावर, इसी तरह से ये -bt हो जाएगा। माइनस से अंदर मल्टीप्लाई किया 1/t e टू द पावर -bt माइनस e टू द पावर -80। कहने का मतलब लाप्लास इनवर्स log ऑफ s प्लस ए अपॉन s प्लस बी की वैल्यू 1/t e टू द पावर -bt माइनस e टू द पावर -80 आ गया। ये हमारा रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जैसे log s प्लस 3/s प्लस 4, इस टाइप के आप सवाल कर सकते हैं। एक और ले लें, फाइंड लाप्लास इनवर्स, फाइंड लाप्लास इनवर्स, एक हम लाप्लास इनवर्स और ले लें, लाप्लास इनवर्स tan इनवर्स 1/s। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, tan इनवर्स 1/s का ले लें। अब इस रिजल्ट को यूज़ करें फिर फर्दर, tan इनवर्स 1/s के हम लाप्लास इनवर्स नहीं जानते हैं। इस रिजल्ट को यूज़ किया तो लाप्लास इनवर्स fs इज इक्वल टू -1/t लाप्लास इनवर्स ddS ऑफ fs, इस रिजल्ट को हमने यूज़ किया। अब यहाँ पे हमने fs की जगह जो है वो हमने tan इनवर्स 1/s रखा है, tan इनवर्स 1/s। दिस इज -1/t लाप्लास इनवर्स ddS ऑफ fs, fs की जगह tan इनवर्स 1/s रखा। हम लाप्लास इनवर्स tan इनवर्स 1/s का निकालना चाह रहे हैं। लाप्लास इनवर्स fs is equals to -1/t लाप्लास इनवर्स ddS ऑफ fs, fs is tan इनवर्स 1/s, इतना रख लिया। अब यहाँ से देखिए फर्दर बहुत सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हैं। s प्लस 2/s प्लस 3, इस तरह का log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस समथिंग a स्क्वायर, इस तरह का tan इनवर्स 1/s, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो, लॉग बेसिकली लॉग के क्वेश्चंस हो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, तो इससे बहुत इजीली निकाले जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाप्लास इनवर्स tan इनवर्स 1/s जो आया, दिस इज इक्वल्स टू -1/t लाप्लास इनवर्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, दैट इज 1/1 प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, दैट इज 1/s स्क्वायर इनटू ddS ऑफ, फिर हमने फर्दर 1/s का किया, ये इतना किया। यहाँ पे हमारे पास रहा -1/t लाप्लास इनवर्स s स्क्वायर एलसीएम s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर चला गया, और s का करेंगे 1/s, ऊपर जाके s की पावर -1 s की पावर -2, नीचे आके 1/s स्क्वायर हो गया, s स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, -1/t लाप्लास इनवर्स -1/s स्क्वायर प्लस 1, ये इतना हो गया। माइनस प्लस 1/t लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1। लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 1 जो होता है ये sin t का लाप्लास इनवर्स होता है, दैट इज sin t/t। कहने का मतलब ये रहा कि लाप्लास इनवर्स tan इनवर्स 1/s की जो वैल्यू आई, ये हमारे पास sin t/t
टी आ गई, ये हमारे पास साइन टी अपॉन टी आ गई। इस तरह के आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। लाप्लास इनवर्स लॉग एस प्लस थ्री अपॉन एस प्लस टू, टेन इनवर्स वन बाई एस टू बाई एस स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चंस। लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी लाप्लास इनवर्स डी डी एस ऑफ एफ एस करके ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजली कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि लाप्लास की मदद से हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके लिए थोड़ा हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव के फॉर्मूले हम लोग जानना चाहेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव ये हम जाने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव। इफ लाप्लास yt, अगर yt कोई फंक्शन है, ft ना होकर yt है, क्योंकि इक्वेशन में yt xt इस तरह से आता है। अगर लाप्लास yt y बार है, इसको y बार ले लें, यहाँ पे y बार लाप्लास yt, देन लाप्लास ऑफ y डैश t का हम लाप्लास निकालते हैं, तो ये s ऑफ y बार माइनस y ऑफ जीरो होता है। अगर लाप्लास y बार है तो लाप्लास y डैश t मतलब y डैश t का एक बार डेरिवेटिव करें, उसका लाप्लास एस वाई बार माइनस वाई एट जीरो होता है। अगर हम लोग लाप्लास सिमिलरली लाप्लास वाई डबल डैश टी करें, तो इसका रिजल्ट एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो होता है, इस तरह का होता है। तो वाई एट जीरो का मतलब वाई टी का फंक्शन है, टी बराबर जीरो पे वाई की वैल्यू। वाई डैश जीरो का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करके टी की जगह जीरो रखा गया तो वाई डैश जीरो है। इसी तरह सिमिलरली अगर लाप्लास एक्स टी हमारे पास एक्स बार के इक्वल है, देन जहाँ पे एक्स बार जो है वो एस का फंक्शन है, ऐसे भी कर सकते हैं, वाई बार एस, ये एस का फंक्शन है, एक्स एस का फंक्शन है, देन लाप्लास एक्स डैश टी जो होता है दिस इज एस एक्स बार माइनस एक्स एट जीरो, एंड लाप्लास ऑफ एक्स डबल डैश टी जो होता है दैट इज एस स्क्वायर एक्स बार माइनस एस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो, ये इतना होता है। तो लाप्लास वाई टी अगर वाई बार एस है, एस के फॉर्म में है, तो लाप्लास वाई डैश टी एस वाई बार माइनस वाई एट जीरो, वाई बार एस का फंक्शन है, वाई एट जीरो वाई टी का फंक्शन है, इसका मतलब वाई की वैल्यू टी बराबर जीरो पे। इसी तरह से ये सब है हमारे रिजल्ट्स है। एक रिजल्ट हम लोग प्रूव करके दिखा रहे हैं, अगर हमें इस टाइप के रिजल्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। एक रिजल्ट हम प्रूव करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे जरा देखिए, इसका प्रूफ भी जरा देख लीजिए। एक हम कर रहे हैं, उसी तरह से सिमिलरली आप लोग सारे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए जरा, लाप्लास वाई टी हमारे पास वाई बार है, ठीक है, लाप्लास वाई टी वाई बार है। लाप्लास वाई टी लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला जो होता है, लाप्लास एफ टी का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज, इसको हम यूज कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लाप्लास एफ टी जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी होता है। अब यहाँ पे अगर हम लाप्लास वाई डैश टी की बात करें तो ये होगा जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे
एफ टी की जगह वाई डैश टी जी टी हमारे पास इतना हो जाएगा। लाप्लास एफ टी जीरो से इन्फिनिटी e to the power माइनस एस टी एफ टी जी टी लाप्लास वाई डैश टी इतना। अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दें, इसको सेकेंड मान लें और इसको फर्स्ट मान लें और बाई पार्ट लगा रहे हैं। लाप्लास वाई डैश टी इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज e to the power माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाई डैश टी एक बार डिफरेंशिएट है, इंटीग्रेट करेंगे तो वाई टी आएगा और लिमिट हमारी आएगी जीरो से लेके इन्फिनिटी तक माइनस जीरो से इन्फिनिटी डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन e to the power माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन वाई डैश टी का जब करेंगे तो ये हमारा वाई टी इंटू डी टी आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाई डैश टी का जब इंटीग्रेट करोगे तो एक बार डिफरेंशिएट है, सिर्फ वाई टी बचेगा, लिमिट जीरो से इन्फिनिटी माइनस जीरो से इन्फिनिटी डी डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वाई डैश है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो डैश हटेगा, डिफरेंशिएशन हटेगा, वाई टी 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 हो जाएगा। अब हमने अपर लिमिट किया तो यहाँ पे जब हमने t की जगह इन्फिनिटी रखा तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आया, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आया तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होने के कारण ये जीरो हो गया माइनस। लोअर लिमिट जब करेंगे तो t की जगह जीरो रखेंगे, थोड़ा फिर से सुनिए, t की जगह जब हमने इन्फिनिटी रखा तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज जीरो माइनस लोअर लिमिट। अब हमने t की जगह जीरो रखा तो e टू द पावर जीरो वन, यहाँ पे y ऑफ जीरो आया, e टू द पावर जीरो वन y ऑफ जीरो आया। फिर से देख लीजिए e टू द पावर यहाँ पे t की जगह इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो गया माइनस लोअर लिमिट t की जगह जीरो e टू द पावर जीरो वन y एट जीरो हो गया माइनस जीरो से इन्फिनिटी डी डी टी फर्स्ट का कर रहे हैं e टू द पावर माइनस एस टी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं माइनस एस टी का वन, दिस इज वाई टी इंटू डी टी इतना था e टू द पावर माइनस एस टी का माइनस एस इंटू वाई टी डी टी लाप्लास ऑफ वाई डैश टी इज इक्वल टू हमारे पास जो आया दैट इज माइनस वाई ऑफ जीरो माइनस माइनस प्लस एस जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू वाई टी डी टी हमारे पास ये इतना रहा। यहाँ पे अब मेरे पास आया लाप्लास वाई डैश टी इज इक्वल टू माइनस वाई जीरो प्लस एस, ये जो पूरा रहा जीरो से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी वाई टी डी टी, जैसे ये एफ टी है, एफ टी की जगह वाई टी है तो यहाँ पे वाई टी अगर करें लाप्लास वाई टी करें तो यहाँ पे वाई टी हो जाएगा, तो पूरा रिजल्ट लाप्लास वाई टी हो जाएगा। लाप्लास वाई टी जीरो से इन्फिनिटी एट द पावर माइनस एस टी वाई टी डी टी। लाप्लास वाई टी कितना है, वाई बार है। लाप्लास वाई टी कितना है, लाप्लास वाई टी हमारा वाई बार है। लाप्लास वाई डैश टी इज इक्वल टू माइनस वाई जीरो प्लस एस, लाप्लास वाई टी की जगह हमने वाई बार यूज कर लिया, तो पहला रिजल्ट तो ये आ गया। अब यहाँ पे एफ टी भी हो जाता है, यहाँ पे एफ एस हो जाता है, वाई बार की जगह एफ एस कर सकते हैं, यहाँ पे एफ डैश टी कर सकते हैं, एस वाई बार की जगह एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो कर सकते हैं। वाई के लिए इसलिए किया है, वाई इसलिए यूज किया है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई टर्म रहता है, एक्स टर्म रहता है, इसलिए एफ टी न करके वाई टी के फॉर्मेट का बनाया है। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, अगर एफ टी आएगा वाई टी की जगह तो एफ टी यूज कर लेंगे, तो पहला रिजल्ट तो ये आया कि अगर लाप्लास वाई टी वाई बार के बराबर है, वाई बार जहाँ एस का फंक्शन है, देन लाप्लास वाई डैश टी एस वाई बार माइनस वाई एट जीरो, दैट इज एस वाई बार माइनस वाई एट जीरो वेयर वाई इज द फंक्शन ऑफ एस। इसी तरह हम लोग लाप्लास एक्स डैश टी का भी फॉर्मूला पूरा प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसी तरह से लाप्लास वाई डैश टी का भी कर सकते हैं। वाई डैश टी में यहाँ जहाँ वाई डैश टी है वहाँ पे डबल डैश कर लेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे लाप्लास वाई डैश टी का टर्म आने लगेगा, वहाँ पे लाप्लास वाई डैश टी की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इतना रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। यही काम जो हमने x के लिए y के लिए किया है वही काम x के लिए करेंगे, तो लाप्लास x डैश टी एंड लाप्लास x डबल डैश टी मिलना शुरू हो जाएगा। अब इन रिजल्ट्स को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करेंगे, तो ये रिजल्ट्स बच्चों याद रखोगे कि लाप्लास वाई टी वाई बार
देन लाप्लास y डैश टी एस वाई बार माइनस वाई एट जीरो, लाप्लास y डबल डैश टी एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो, लाप्लास एक्स टी अगर x बार है, लाप्लास x डैश टी एस एक्स बार माइनस एक्स एट जीरो, लाप्लास x डबल डैश टी एस स्क्वायर एक्स बार माइनस एक्स जीरो माइनस एक्स डैश जीरो। इसका मतलब x की वैल्यू t बराबर जीरो पे है, x डैश की वैल्यू t बराबर जीरो पे है। तो इतने रिजल्ट्स अगर हम लोगों को याद रहते हैं तो हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर डेरिवेटिव पढ़ लिया कि लाप्लास वाई डैश टी को किस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, और जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वो रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत यूजफुल है, उसकी मदद से हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ हमारे पास और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हैं जिसकी वजह से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाते हैं। एक हमारे पास फॉर्मूला है, अगर लाप्लास इनवर्स एफ एस, अगर लाप्लास इनवर्स एफ एस का लाप्लास इनवर्स अगर एफ एस हो सकता है, एफ टी हो सकता है, ये एफ टी के इक्वल है, मतलब टी के टर्म में आ रहा है, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस बाई एस, एफ एस बाई एस का लाप्लास इनवर्स अगर निकालते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला है इंटीग्रल जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स। अगर एफ एस का लाप्लास इनवर्स पता हो तो एफ एस बाई एस का जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स होता है। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे, शर्त यह है कि नीचे एस की पावर एक होनी चाहिए। अब इस पर जरा क्वेश्चंस कैसे अप्लाई करते हैं वो जरा देखें। एक क्वेश्चन है, फाइंड लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36। मान लीजिए ये क्वेश्चन इस टाइप पे हो सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे पास दो तीन बातें, एफ एस अपॉन एस होना चाहिए, एस की पावर एक होनी चाहिए। इसका एक तरीका और था कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, वन अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36 का, इसको ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी अपॉन इतना करके ए बी सी निकालते, फर्दर लाप्लास इनवर्स निकाल सकते थे। लेकिन अब सोचिए पार्शियल फ्रैक्शन में भी थोड़ा टाइम टेकन है, ए बी सी निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर इस फॉर्मूले से हम अप्लाई करना चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। एफ एस बाई एस का फॉर्मेट होना चाहिए, एस की पावर एक होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एस की पावर वन है, एफ एस अब ले लें, एफ एस ले लें, एफ एस को हम लोग इसी तरह से वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 ले लें, ये एफ एस ले लें। अब बताइए लाप्लास इनवर्स एफ एस कर लें, देखिए कितना ईजिली कर पाएंगे। लाप्लास इनवर्स एफ एस की जगह वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36। ठीक, आप लोगों को मैंने लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रीवियस में बताया है, दैट इज साइन ए टी अपॉन ए, बिकॉज साइन ए टी का ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो वन अपॉन ए साइन ए टी अपॉन ए हो जाता है। तो ये साइन ए टी अपॉन ए मतलब साइन 60 अपॉन साइन 60 अपॉन 6 हो गया, साइन ए टी 60 अपॉन साइन 80 अपॉन ए, दैट इज साइन 60 अपॉन सी 60 अपॉन 6, ये हमारा एफ टी रहा, दिस वन एफ टी। अच्छा अगर एफ टी ये रहा और एफ एक्स चाहिए तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स कर ले तो एफ एक्स मिल जाए। अब हमारे पास इस वाले रिजल्ट को यूज करके, अच्छा बच्चों ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब नीचे एस की पावर वन हो, वन होगा तभी, नहीं तो वन अपॉन एस तो करना पड़ेगा, इस टाइप का होगा तभी ये यूज हो। अब देखिए लाप्लास इनवर्स एफ एस बाई एस, एफ एस बाई एस, एफ एस तो इतना है वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36, दैट इज एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 36 हमारे पास ये है। ये इसकी वैल्यू जो है इंटीग्रल जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स, ये जो एफ टी है इस पर टी की जगह एक्स कर लें तो साइन 6 अपॉन 6 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ले, वो यही हो गया। देखो बच्चों क्या था, एफ एस बाई एस की फॉर्मूला चाहिए, एफ एस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 36 है, इसका लाप्लास इनवर्स पता हो तो वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन 80 अपॉन ए होता है, तो साइन 60 अपॉन 6 हो। अब लाप्लास इनवर्स एफ एस बाई एस जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स है, तो जीरो से टी एफ एक्स, एफ टी की जगह टी की जगह एक्स रख ले, एफ एक्स डी एक्स 1/6 बाहर,
साइन 6x का करेंगे तो दैट इज माइनस कॉस 6x अपॉन 6, ये मेरे पास इतना रहा, लिमिट 0 से t। साइन का माइनस कॉस 6x अपॉन कॉस ax अपॉन a होता है, दैट इज माइनस 1 अपॉन 36 हो गया कॉस 6x एंड लिमिट 0 से t, ये इतने रहे। यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, माइनस 1 अपॉन 36, यहाँ पे cos 60 माइनस कॉस ऑफ 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस 1/36, यह है cos 60 एंड cos 0 की वैल्यू 1, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई 1 माइनस cos 60 अपॉन 36, ये जो वैल्यू रही दैट इज लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 36 की रहेगी, s स्क्वायर प्लस 36 की, दैट इज 1 माइनस cos 60 अपॉन 1 माइनस cos 60 अपॉन 36, ये हमारे पास लाप्लास इनवर्स इतने का आ गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, एक क्वेश्चन और लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन और ले लें, फाइंड लाप्लास इनवर्स, एक और स्टेप पे देख लेते हैं, और इस टाइप के फर्दर सवाल आए तो बहुत इजीली कर सकते हैं। फाइंड लाप्लास इनवर्स, एक क्वेश्चन ये है, फाइंड लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 9, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखिए हमने 1 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 36 का किया, इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि fs अपॉन s होना चाहिए, fs 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 है, यहाँ पे s है, तो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पे कर क्या सकते हैं, वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, लेकिन fs बाई s का फॉर्मेट बन रहा, तो 1 बाई s के साथ जितना है वो fs है। यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर लगाएं तो fs इज इक्वल टू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 रहा, और हम लाप्लास इनवर्स fs करें तो लाप्लास इनवर्स fs की वैल्यू मतलब दैट इज लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, ये इतना रहा। अच्छा, लाप्लास इनवर्स s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a, तो ये दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 3 sin 80 sin 3t अपॉन sin 80, 1 अपॉन a sin 80 अपॉन a, दिस इज 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास लाप्लास इनवर्स fs बाई s जो है, इसकी जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रल 0 से t fx dx, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ये हमारे पास क्या रहा, दैट इज लाप्लास इनवर्स fs बाई s, मतलब 1 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 9, ये जो रहा हमारे पास दैट इज 0 से t fx dx, ये तो हमारे पास ft है, fx dx जब करेंगे तो t की जगह x कर लेंगे, sin 3x अपॉन 3 इंटू dx, fx dx sin 3x अपॉन इतना हो गया, 1/3 बाहर हो गया, sin 3x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos 3x बाई 3 आएगा, लिमिट 0 से t, माइनस 1/9 बाहर आ गया, अपर लिमिट cos 3t माइनस cos 0 हमारे पास ये रहा, cos 0 बच्चों 1 होता है, बहुत सिंपल है, cos 3t cos 0 की वैल्यू 1, माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस cos 3t अपॉन 9, दिस इज लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 9। अब इसी तरह से 1 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 16 हो जाए, कुछ इस तरह का रिजल्ट हो जाए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस fs का लाप्लास इनवर्स पता हो और fs बाई s हो तो 0 से t fx dx हमारे पास हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बहुत इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग और देखते हैं, एक फॉर्मूला ये भी आप लोग लिखें, सेकेंड, अगर लाप्लास इनवर्स fs, इफ लाप्लास इनवर्स fs, अगर fs का लाप्लास इनवर्स ft के इक्वल है, fs की जगह बच्चों fp भी हो सकता है, fp मतलब फंक्शन ऑफ t, देन लाप्लास
लाप्लास इनवर्स इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी, ये भी रिजल्ट कभी अगर पूछा जाए तो इजीली कर सकते हैं, एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस इज इक्वल्स टू, एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस इज इक्वल्स टू दैट इज 1/t लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। ये हमारे पास इतना होता है 1/t लाप्लास इनवर्स एफ एस। अगर लाप्लास इनवर्स एफ एस एफ टी है तो लाप्लास इनवर्स इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस की वैल्यू 1/t लाप्लास इनवर्स एफ एस होता है। इस तरह का भी रिजल्ट हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का अगर आए इस फॉर्मूले को, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, और लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल्स टू, एफ एस इज इक्वल्स टू ये इस तरह का रहा, दैट इज टी, इधर आ गया टी इंटू लाप्लास इनवर्स इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी एफ एस टी एस। ये इस तरह का भी रिजल्ट हमारे पास रहा, इस तरह का भी रिजल्ट रहा। अब क्वेश्चन किस तरह से देख सकते हैं, इसको इधर ले आके इस तरह का भी रिजल्ट बना सकते हैं। इस पे अगर हम क्वेश्चन आपको दिखाना चाहें, कोई क्वेश्चन अगर इस पे हम दिखाना चाहें तो किस तरह से यूज करते हैं जरा आप देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों मान लो आ गया कि हमें लाप्लास इनवर्स पता करिए एस से इन्फिनिटी 1/s² प्लस 4 1/s² + 4 माइनस 1/s² का इतने का ds पता करना है। अब आप लोग देखो इस तरह का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, तो आप देखो इसका लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। इंटीग्रल के फॉर्म में कभी लाप्लास इनवर्स नहीं दिखता है, तो आप देख लो लाप्लास इनवर्स हमने इसके लिए यूज़ कर लिया। लाप्लास इनवर्स इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस जो होता है दैट इज 1/t लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस। ये और सिर्फ लाप्लास इनवर्स एफ एस निकालना हो तो इसको इधर लेके इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए लाप्लास इनवर्स एफ एस की जगह एस से इन्फिनिटी 1/, यहाँ पे आप देख सकते हो 1/s² + 4 माइनस 1/s² इंटू डी एस हमारे पास ये दैट इज इक्वल्स टू, ये जो रिजल्ट हमारे पास रहा ध्यान दीजिए 1/f तो हमारे पास ये पूरा इतना है, दिस इज 1/t लाप्लास इनवर्स एफ एस की वैल्यू 1/s² + 4 माइनस 1/s², ये इतना आया। अब देखिए लाप्लास इनवर्स एफ एस हमारे पास इतना है, दैट इज 1/t लाप्लास इनवर्स इतना, एफ एस इतना है, तो यहाँ पे 1/t लाप्लास इनवर्स एफ एस की जगह ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये रहा दैट इज 1/t द लाप्लास इनवर्स 1/s² + 4 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s², ये हमारे पास इतना रहा। 1/t हमारे पास ये रहा, ये जो लाप्लास इनवर्स 1/s² + 4 रहा, दिस इज 1/s² + a² sin 80/a होता है, दैट इज sin a को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं s² + a², तो sin 2t/2 sin 80/a माइनस 1/s² + a² लाप्लास इनवर्स होता है sin 80/a का, ये 2 का स्क्वायर है तो sin 80/a माइनस ये जो लाप्लास इनवर्स 1/s² है दिस इज t। तो काफ़ी अच्छा सा फॉर्मूला है, इस तरह से यूज कर सकते हैं। लाप्लास इनवर्स एस से इन्फिनिटी 1/s² + 4 माइनस 1/s² इंटू डी एस की वैल्यू ये आ गई 1/t sin 2t/2 माइनस t। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर लाप्लास इनवर्स एफ एस एफ टी है तो लाप्लास इनवर्स एस से इन्फिनिटी एफ एस टी एस इज इक्वल्स टू 1/t लाप्लास इनवर्स एफ एस। एक बात हम आपसे और बताना चाहेंगे, ये फॉर्मूला इतना अच्छा है क्वेश्चंस के लिए, इतना हेल्पफुल है। जैसे हम क्वेश्चन दिखाते हैं उसमें ना ही पार्शियल फ्रैक्शन से वो क्वेश्चन हो सकता है, कोई टेक्निक्स हम अप्लाई कर लें उससे भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा,
लेकिन अगर इस रिजल्ट को हम यूज़ करें तो बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि किस हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास रहते हैं। एक हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। मान लीजिए हमसे कहीं कहा गया कि फाइंड लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स हमें निकालना है। लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का निकालना है, इसका निकालना। अब देखिए, सबसे पहले बात आपको एक बात और बताते हैं। अगर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए का होल स्क्वायर होता है तो ऐसे फैक्टर्स के पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं हो पाते हैं, ऐसे पार्ट्स के पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं कर पाते हैं, वो भी हमसे काम नहीं वहाँ पे हो पाता है। अब इस टाइप का कोई हमने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा कि एस इंटू एफ एस का लाप्लास इनवर्स को इस टाइप का हमने फॉर्मूला नहीं देखा। अब आप लोग एक काम करिए, यहाँ पे देखिए पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं हो पा रहा है। आप इस वाले रिजल्ट को यूज़ करिए, देखिए जरा कितना इजीली कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन यूजिंग लाप्लास इनवर्स एफ एस जो होता है, दैट इज ये सारे रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ज़रूरत पड़ेंगे, तो इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लाप्लास इनवर्स एफ एस जो है दैट इज टी इंटू लाप्लास इनवर्स एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस। एक फॉर्मूला ये है, और एक पहले वाला रिजल्ट है लाप्लास इनवर्स एस से इन्फिनिटी, इसी को हमने इधर कर दिया टी को। अब बताइए लाप्लास इनवर्स एफ एस हमारे पास कितना है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको करना है। देखिए इस फॉर्मूले में लगाएं तो टी लाप्लास इनवर्स इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी एफ एस डी एस, एफ एस की जगह एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू बेस, इसको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे एक बात हमने ये कर ली कि एस स्क्वायर प्लस 1 को कुछ सपोज कर लिया, एस स्क्वायर प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए हमने एस स्क्वायर प्लस 1 को यू सपोज कर लिया या 5 सपोज कर लिया, कुछ भी सपोज कर ले, तो यहाँ पे जो आया इसको इंटीग्रेट करो 2s ds इज इक्वल्स टू du आया। जाहिर सी बात है जब लिमिट्स रखेंगे तो लिमिट चेंज करेंगे, तो s की जगह s रखेंगे तो u, तो यही आ गई लोअर लिमिट हमारी, यही आ गई लोअर लिमिट एस स्क्वायर प्लस 1 ही रही, कोई चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पे जब s की जगह जब इन्फिनिटी रखोगे अपर लिमिट में जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो s की जगह इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस 1 इज इक्वल्स टू u, दैट इज u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, नो चेंज इन द लिमिट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इधर लिखते हैं लाप्लास इनवर्स, ये ध्यान देंगे थोड़ा सा, लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी लाप्लास इनवर्स, यहाँ पे लोअर लिमिट जो हमारे पास रहे, ये चेंज लोअर लिमिट हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 1 हो गई, सॉरी एस स्क्वायर प्लस 1, ये चेंज होकर एस स्क्वायर प्लस 1 हो गई, दिस इज एस स्क्वायर प्लस 1 हो गई, और अपर लिमिट उसी तरह से रही इन्फिनिटी रही। और यहाँ पे देखो एस डी एस की जगह बच्चों डी यू बाई 2 कर सकते हो, डी यू बाई 2 कर सकते हो, और इसकी जगह एस स्क्वायर प्लस 1 की जगह यू कर सकते हो, तो दैट इज यू स्क्वायर हमारे पास हो गया। यहाँ पे है टी लाप्लास इनवर्स, ये रहा 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल एस से इन्फिनिटी 1/2 बाहर u की पावर -2 इंटू डी, ये इतना है, दैट इज t/2। इतना अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इतनी दिक्कत क्रिएट करते हैं जो कि बहुत ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब लोग यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करने की सोचते हैं, नहीं हो पाता है। एक तरीका और होता है, आगे आपको बताऊंगा अगले अपकमिंग वीडियोस में। एक हमारे पास कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती है, उससे भी हो जाते हैं इस टाइप के सवाल, लेकिन अभी इस तरह से काफ़ी इजीली हो रहे हैं ये क्वेश्चन। आगे जब कुछ बात नहीं बनेगी तो या कहेगा क्वेश्चन में कि कॉन्वोल्यूशन अप्लाई करिए, उसकी मदद से हम लोग करेंगे। दूसरी बात ये भी कहना चाहेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो है उसको अगर कनेक्ट करते हुए सारा देखें तो काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ सकती है। t/2 तो हमारे पास ये रहा लाप्लास इनवर्स,
u की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो u की पावर -1/-1 लिमिट s से इंफिनिटी, u की पावर -2 का इंटीग्रेशन u की पावर -1/-1 माइनस बाहर हो गया, -t/2 ये रहा, लाप्लास इनवर्स इसको 1/u और लिमिट हम s से इंफिनिटी लगा सकते हैं, इतनी ही लिमिट है। यहाँ पे आया -t/2 लाप्लास इनवर्स, अपर लिमिट किया, u की जगह हमने ये हमने लिमिट चेंज की थी, इतनी है। लोअर लिमिट तो s² + 1 थी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही कर लें, s² + 1 लोअर लिमिट थे, दिस इज s² + 1। अब हमने u की जगह इंफिनिटी रखा, बहुत बढ़िया, 1 s² + 1 था, यहाँ पे s² + 1 था बच्चों, s² + 1 कर लिया। अपर लिमिट 1/∞ माइनस लोअर लिमिट 1/s² + 1। अगर अच्छे से आप लोग देखें तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कुछ नहीं किया, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, एक बात ये है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे जो आया, फिर से देख लीजिए, लाप्लास इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा के इसमें अप्लाई कर रहा है। यहाँ पे जो आया दैट इज लाप्लास इनवर्स s/s² + 1 का होल स्क्वायर ये रहा, इज इक्वल्स टू -t/2 लाप्लास इनवर्स 1/∞ 0 हो गया, और ये 1/s² + 1 हो गया। यहाँ पे आया -t/2 दिस वन, -t/2 ये तो 0 ही रहा, और ये माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, लाप्लास इनवर्स 1/s² + 1। साइन टी का होता है 1/s² + 1 लाप्लास, या लाप्लास इनवर्स 1/s² + a²। साइन a/t/a होता है, तो इससे भी हम लोग साइन टी का जानते हैं, t/2 दैट इज साइन टी, t/2 साइन टी, ये साइन टी का होगा। कहने का मतलब लाप्लास इनवर्स s/s² + 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू जो आई t sin t/2। काफ़ी ईजिली हम इस टाइप की प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, और बहुत ईजिली हम लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों कभी कभी क्वेश्चंस में पार्शियल फ्रैक्शन करके भी लाप्लास इनवर्स निकाले जाते हैं, उसका भी जरा 1-2 क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, और क्वेश्चंस में जब भी थोड़ा अच्छा कॉम्पिटिटिव टाइप का बनाना होता है तो इस तरह से क्वेश्चंस दे देते हैं। दूसरी बात, ये सब काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस तरह से यूज किए जा सकते हैं, और आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल अच्छे से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अभी कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन से भी लाप्लास इनवर्स निकाले जाते हैं, उसमें पॉलिनोमियल्स होते हैं, इजीली कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास फाइंड लाप्लास इनवर्स, ये पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से करेंगे, इस तरह से करेंगे 1/s² + 4s + 3, इसका मान लीजिए करना। अब इसका करने के लिए लाप्लास इनवर्स सबसे पहले, ये हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले लाप्लास इनवर्स 1/s² + 4s + 3 है, इसका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल फ्रैक्शन करें। लाप्लास इनवर्स 1/s², 3 बन गया 3, इसको 3s + s + 3 लिख सकते हैं, दैट इज लाप्लास इनवर्स 1/, इन दोनों में s कॉमन, s + 3 + 1 कॉमन, s + 3। अब देखिए इसका हमने फैक्टर कर लिया, लाप्लास इनवर्स 1/s + 1 × s + 3 कर लिया। अब इधर वाले का पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं, बिल्कुल इजीली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ये हमारे पास s² + 4s + 13 रहा। पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका वैसे तो आपको पता ही है कि किस हिसाब से करते हैं। जब ये पावर्स 1-1 होती हैं, लीनियर होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको a/s + 1 + b/s + 3 कर लेते हैं, और इससे ab की वैल्यू निकालते हैं। या फिर शॉर्टकट भी होते हैं, उससे भी आप इजीली निकाल सकते हैं, a और b की वैल्यू निकालते हैं। वैसे तो मैं आपको ab डायरेक्टली बताता हूँ कि कैसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले फैक्टर में जो लीनियर है, ये जब पावर 1-1 होती है तब इस तरह से करते हैं, ये दोनों लीनियर है, और एक लीनियर एक पावर सेकेंड डिग्री होती है तो उसका तरीका अलग है, a/s + bs + c करके abc निकालते हैं। 12th स्टैंडर्ड में इस तरह की बातें पढ़ी।
अच्छा, इसका शॉर्टकट कैसे करें? अगर एक और होता है s+4 भी होता है, लीनियर होता, आप इस वाले फैक्टर में ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये जीरो हो जाए। तो इस वाले फैक्टर में -1 रखने पे जीरो होगा, तो इसको 1 कर लो, इसमें मत रखो, और 1 इसमें रखो। s की जगह -1 करोगे तो 1/-1 + 3, तो 1/2 आ गया। तो a की वैल्यू 1/2 आ गई। सिंपली आप निकाल सकते हो, या फिर आप नीचे का एलसीएम लेके ए बी की वैल्यू पता करो। एक तरीका ये भी है, ये सिंपली देखो। एक तरीका तो ये है ही, s+1 पहले उसको देख लो, s+3 आपने एलसीएम ले लिया, s+1 s+3 एलसीएम लिया, ये ऊपर गया a इंटू s+3 बच्चों ये रहा, और प्लस b इंटू s+1 ये रहा। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो। अब इसमें s की जगह ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये जीरो हो जाए। एट s इज इक्वल टू -3, -3 रखा तो 1, ये जीरो आया। s की जगह -3 तो -3 + 1, ये इतना है। 1 इज इक्वल टू -2b, b इज इक्वल टू कितना है, -1/2। अब इसमें s की ऐसी वैल्यू रखो जिससे ये जीरो हो जाए। एट s इज इक्वल टू -1 रखा तो 1 इज इक्वल टू s की जगह -1, a इंटू -1 + 3, दैट इज 1 इज इक्वल टू 2a, a इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास a और b की वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पे इसकी जगह हम लिख क्या सकते हैं, लाप्लास इनवर्स a की वैल्यू 1/2 इंटू s+1 प्लस b की वैल्यू बच्चों, b की वैल्यू दैट इज -1/2 इंटू s+3। दिस इज द वैल्यू ऑफ b, -1/2 इंटू s+3 हमारे पास ये इतना रहा। 1/2 पूरे में बाहर ले लिए, यहाँ पे ये आया लाप्लास इनवर्स 1/s+1 माइनस लाप्लास इनवर्स 1/s+3, ये इतना रहा। दैट इज 1/2 लाप्लास इनवर्स 1/s+1, ये e⁻t का रहा। e⁻t का 1/s+a होता है, तो 1/s+1 माइनस ये e⁻3t का रहा। e⁻3t का e⁻−at का लाप्लास, जो e⁻−at का जो लाप्लास होता है 1/s+a तो s+3। इसी तरह से लाप्लास इनवर्स 1/s+a e⁻−at होता है, पीछे बता भी चुके हैं। तो ये इतना आ गया। कहने का मतलब लाप्लास इनवर्स 1/s² प्लस 4s+13 का 4s+3 का जो आया, ये 1/2 यहाँ 3 था बच्चों, 1/2 e⁻t e⁻−3t रहा। ये हमारे पास लाप्लास इनवर्स इसका आ गया। ये हमारा रिजल्ट है। एक बार सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ये है, तो हमने इस तरह से क्वेश्चंस को किया, दैट इज 1/2 e⁻t अपॉन इतना, ये हमारे पास इतना हो गया। तो बच्चों कभी भी पॉलिनोमियल हो तो आप फैक्टर करके उसके पार्शियल फ्रैक्शन करके आराम से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले यूज करके कर सकते हैं। अच्छा, हम एक चीज और बता रहे थे, पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्टकट क्या बता रहे थे, यहाँ पे क्या रखने पे जीरो होगा। जरा मेनली हम ए बी ही फाइंड आउट करते हैं। आप एक काम करो, ऐसे भी जरा इसका शॉर्टकट देखो, जल्दी से जरा देख लेते हैं। एक लाइन में ए बी ही हमने निकाला है, इसमें क्या रखने पे जीरो होगा, -1 इस वाले फैक्टर को। तो इसमें मत रखो, जो बचा वो बचा 1/s+3, इसमें मत रखो, इसमें मत रखो बच्चों, s+3 बचा। इसमें -1 रखने पे जीरो हो रहा था, तो ये जो बचा इसमें रखो, तो 1/-1 + 3, तो 1/2। ये देखिए, ये पहले वाले की वैल्यू है। अब इसी तरह इसमें देखो, इसमें क्या रखने पे जीरो होगा, इसमें रखने पे -3 जीरो होगा। तो अब इस वाले में मत रखो बच्चों, जो बचा 1/s+1, इसमें जो ये रखने पे इसमें जीरो हो रहा था वो रखो, तो 1/-3 + 1, तो 1/-2, ये बार बार। तो देखिए ए बी हमारे पास इस तरह से मिल गए। एक और होता उसमें भी यही कर लेते, उसमें ना रखते, बाकी जो बचते उसमें रखते। ऊपर भी ऐसा होता तो ऊपर वाले में भी रखते, इधर ऐसा होता तो उसमें भी रखते। तो इस तरह से ये भी बहुत इजीली हम लोग निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। जब ये 1 डिग्री का हो तो इस तरह से कर सकते हैं। एक और आप लोग लाप्लास इनवर्स देख लीजिए, बिल्कुल इजीली हम लोग काम करेंगे। एक और लाप्लास इनवर्स जरा निकाल लीजिए। लेकिन फाइंड द क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं कि एक लाप्लास इनवर्स फाइंड लाप्लास इनवर्स
फाइंड लाप्लास इनवर्स, एक हमें लाप्लास इनवर्स पता करना है। अगर s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2, इसका लाप्लास इनवर्स निकाल। अब बच्चों इसका लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करें, पार्शियल फ्रैक्शन करके निकालें, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करें। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन जब भी होल ऑफ स्क्वायर होता है, a प्लस बी करके इस तरह से होल ऑफ स्क्वायर होता है, तो इसको इस तरह से चलाते हैं, a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसको पहले लिख लेते हैं a अपॉन इतना, और जब होल स्क्वायर होती है तो एक b अपॉन इसकी एक सिंगल पावर, फिर c अपॉन इसकी डबल पावर। ये इधर से स्टार्ट करते हैं, a अपॉन s प्लस 1 की सिंगल पावर प्लस b अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन s प्लस 2, इस तरह से कर सकते। अब यहाँ पे आया कितना, s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 एलसीएम लिया, ऐसे करते थे। इस एक s प्लस 1 से एक प्लस s प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ आया a s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 प्लस b s प्लस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल, तो ये s प्लस 2 प्लस c s प्लस 2 से s प्लस 2 कैंसिल, दिस इज s प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये इतना a इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 प्लस b इंटू s प्लस 2 प्लस c इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे है s इज इक्वल टू a इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 प्लस b इंटू s प्लस 2 प्लस c इंटू s प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये इतना। अब यहाँ पे आया, इससे ए बी सी हम लोग निकाल लें, वहाँ पे पुट करें, और हम इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। s इज इक्वल टू a इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस s प्लस 2 प्लस bs प्लस 2b प्लस c इंटू s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s, ये हमारे पास इतना है। s स्क्वायर प्लस 2s प्लस s स्क्वायर प्लस 2s प्लस s प्लस 2 bs प्लस 2b c इंटू s स्क्वायर प्लस 2s। s इज इक्वल टू सारे s स्क्वायर वाले एक पास ले लें, तो दिस इज a प्लस c, सारे s वाले एक पास ले लें, 2a प्लस a 3a, ये रहा 3a प्लस b प्लस का 2c, ये सारे s स्क्वायर वाले एक पास लिए तो a प्लस c, s वाले तो 3s रहा, तो 3a प्लस b s वाले और प्लस 2c, प्लस जिसमें s नहीं, तो दैट इज 2a प्लस 2b प्लस इधर c। यहाँ पे देखिए ये 2a आया प्लस 2b प्लस c। अब इसको जरा कंपेयर करें, कंपेयर करने पे क्या है, कंपेयर करने पे यहाँ पे आया a प्लस c, इधर s वाला s स्क्वायर वाला है नहीं तो 0 हो गया। यहाँ पे 3a प्लस b प्लस 2c, s वाला 1 है तो 1 हो गया। यहाँ पे 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इधर है नहीं तो 0 हो गया। इसको हमने फर्स्ट दे दिया, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड और इसको थर्ड दे दिया, ठीक। अब हमें ए बी सी निकालना है। फ्रॉम फर्स्ट वाले से हमारे पास जो आया, फर्स्ट वाले से a बराबर माइनस सी है, तो पुटिंग a इन सेकेंड एंड थर्ड, पुटिंग a इन a की वैल्यू इन सेकेंड एंड थर्ड, a की वैल्यू सेकेंड और थर्ड में रखी, a की जगह माइनस सी, तो माइनस 3c प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आया माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू 1। फिर हमने थर्ड में रखा तो 2a है, तो माइनस 2c प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आया
2b माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमने फोर्थ दे दिया और इसको हमने फिफ्थ दे दिया। अब हम b और c निकाल लें। हमने क्या किया, फोर्थ में से फिफ्थ को सेपरेट किया, इसमें से सेपरेट किया तो ये जब सेपरेट हुआ जैसे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, b माइनस टू बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1। फिर से देखिए, इसमें से इसको सेपरेट किया तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस हो गया, b माइनस टू बी दैट इज माइनस बी, और सेपरेट हुआ तो 1 आया इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1। b इज इक्वल टू माइनस 1। अब b की वैल्यू इसमें उठा कर रख दें, पुटिंग b इन फोर्थ, पुटिंग b इन फोर्थ, b की वैल्यू 4 में रख दी तो यहाँ पे आया माइनस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू माइनस 2। b की जगह माइनस 1 रखा तो माइनस 1, इधर आके प्लस 2, और यहाँ पे c इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब एक रिजल्ट और है, a इज इक्वल टू माइनस सी, a इज इक्वल टू माइनस सी दैट इज प्लस 2। ये हमारे पास a b c आ गया, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, सारी वैल्यूज वहाँ पर उठा के पुट करें। देखिए सिंपली कुछ नहीं किया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया। जब भी होल ऑफ स्क्वायर होते हैं इसमें कुछ ऐड होता है, तो a अपॉन एक सिंगल पावर b अपॉन पावर 2 प्लस c अपॉन s प्लस 2 लास्ट वाली एलसीएम ले लिया, a इंटू एक पावर कटी s प्लस 1 और ये s प्लस 1 और ये s प्लस 2 बचा, b ये पूरा होल स्क्वायर हटा s प्लस 2, c s प्लस 2 हटा s प्लस 1 का होल स्क्वायर, s इज इक्वल टू a अंदर मल्टीप्लाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस s स्क्वायर प्लस 2s प्लस s प्लस 2, bs प्लस 2b, c s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे s स्क्वायर वाले एक पास किए तो s स्क्वायर वाला ये a है और ये c है। ठीक है, s वाले एक पास किए तो ये 3s है तो 3a हो गया, और s वाला ये b है और यहाँ s वाला 2c है। कांस्टेंट जो बच गए उसको एक पास किए, दिस इज 2a, दिस इज 2b, दिस इज प्लस का c। अब हमने दोनों तरफ कंपेयर किया, तो यहाँ पे जब कंपेयर हमने किया तो इधर a प्लस c है और इधर s स्क्वायर वाला 0 है, 3a प्लस b प्लस 2c है, इधर s वाला 1 है, 2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशंस मिल गए, इससे abc निकालना है। इसको इधर लगे, a इज इक्वल टू माइनस सी, a इज इक्वल टू माइनस सी इसमें और इसमें रखा, इसमें जब रखा तो माइनस 3c प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 1, और इसमें रखा यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व भी कर लिया, माइनस 3c प्लस 2c माइनस c प्लस b इज इक्वल टू 1, और इसमें रखा तो माइनस 2c प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमने क्या किया, 4 में से 5 को सेपरेट, इसको 4 और 5 कह दिया, सेपरेट किया तो प्लस हो गया, दोनों कैंसिल आउट हुआ, b में से 2b सेपरेट हुआ, माइनस b इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 0 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ रखा, माइनस c माइनस 1 इज इक्वल टू 1, माइनस c इज इक्वल टू इधर आके ये प्लस का 2 हुआ, लेकिन इस माइनस को इधर लगा तो माइनस का 2 हुआ, a इज इक्वल टू माइनस c, तो माइनस c रखा तो प्लस 2 हो गया, abc मिल गया बच्चों। इसको जरा देखिए, दैट इज अब s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दिस इज 2 अपॉन s प्लस 1, एंड b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, एंड c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू माइनस 2 अपॉन s प्लस 2, दिस इज abc। सारी चीजें मिल गई। अब यहाँ पे जरा उठा के हम पुट करते हैं और फर्दर इसका लाप्लास इनवर्स निकाल लेते हैं, बहुत इजीली हो चुका है। अब नाउ लाप्लास इनवर्स, अब यहाँ पे रहा लाप्लास इनवर्स s अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू s प्लस 2। अब इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज लाप्लास इनवर्स ये है 2 अपॉन s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 अपॉन s प्लस 2। कोई बच्चों फॉर्मूले में अगर आपको डाउट होता है तो पीछे आप वीडियो पे जा सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि किसके क्या फॉर्मूलेस हैं। दिस वन हमने लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि ये फॉर्मूलेस एक बार लिख भी देते हैं यहाँ पे। लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस a जो होता है ये e⁻−at का होता है। जो रिजल्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लिख रहे हैं। और दूसरी बात लाप्लास इनवर्स एक फॉर्मूला ये लिख रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला
लाप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस प्लस ए जो होता है, एस प्लस ए, ये ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी का होता है। ये फोर्स शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी से होता है। तीसरा फॉर्मूला, अब जरा देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम बताते हैं कि कैसे यूज़ किया। वैसे तो ये 2 आ गया और ये लाप्लास ई टू द पावर माइनस टी का है, ई टू द पावर माइनस टी का 1/s+1 होता है, माइनस ये टी का लाप्लास 1/s² होता है, टी का 1/s² होता है। और अगर ई टू द पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये लाप्लास ई टू द पावर माइनस टी इंटू टी का रहा। टी का 1/s² ई टू द पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग से जहाँ जहाँ ऐसे वहाँ एस प्लस ए हो जाएगा, तो एस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और -2 ये लाप्लास ई टू द पावर -2t का है, तो ई टू द पावर -2t का जो होता है 1/s+2 होता है। t का 1/s² ई टू द पावर -t से मल्टीप्लाई करेंगे इतना, ये ई टू द पावर -t का। दोनों में कॉमन जो हुआ है ई टू द पावर -t कॉमन, 2 - t - 2 इंटू ई टू द पावर -t, ये हमारे पास इतना है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने काफ़ी अच्छे फॉर्मूलेज और लाप्लास इन्वर्स देखे कि कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव के भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालें। थोड़े क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारे क्वेश्चन सारे अच्छे से हो पाएंगे किसी भी उसके। दूसरी बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और दूसरी बात, इन सवालों को प्रैक्टिस अच्छे से करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।